आप ही लोग की चाल है सब। हाँ, तो ये हम लोग नजरअंदाज करेंगे, जान दे सर्वधर्म एक समान, हिंदुस्तान में सब मजहब एक बराबर, कर ली अपनी मर्जी से, उसकी खुशी में हमारी खुशी। अरे तुमने शरीयत जानकर अनजान बने ना। देखो गैरों ने तुम्हारी शरीयत को कैसे इस्तेमाल किया। वो छुपा के रखा था इसलिए क्योंकि ये लोगों को अय्याशी करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। मुसलमानों को नाम रखते ये लोग, ये हाँ हराम ना, को लोग हमारी लड़की को रखेल बना के रखते, चाहे वो पहली शादी क्यों नहीं हो, क्योंकि ये शादी उनके नजर में कोई मायने नहीं रखती। उनके धर्म की लड़की से ही शादी शादी है, समझे। ठीक है। हाँ, और अब देखो ना, अगर ये शादी होती, अगर ये हिंदू लड़की रहती इतनी आसानी से छूट जाता। ये नहीं पेपर अगर छोड़ता। किसी हिंदू लड़की के पास होता शादी का, मंदिर का सर्टिफिकेट, तो वो बताओ मेरे को, वो इतनी आसानी से उसको छोड़ देती वो लड़की? नहीं छोड़ती। कोर्ट कचहरी में चप्पल घिसा देती। हाँ ना, केस करती थी, तो इन खर्चा लोगों को लेती अंदर थी। के अंदर ये साजिशें चल रही है। इनको बताया जा रहा है कि मुसलमान लड़की से तुम अय्याशी करो, क्योंकि तुम अगर हिंदू लड़की के साथ में, अगर हिंदू लड़की को करके तुमने छोड़ोगे, तो तुमको दूसरी शादी का, तो जब तक वो छोड़ेगी नहीं तुम दूसरी शादी कर नहीं सकते। हाँ हाँ, तो तुम मुसलमान लड़की से करो, अगर तुम दूसरी शादी करोगी भी तो वो खुद ही छोड़ के चले जाएगी। और अगर तुमको छोड़ना है तो उसको सीधा सीधा उसको फारिग करो, वो कलमा पढ़ के अपने धर्म में चले जाएगी। माधुरी रेवती इसलिए तुमको बोली मेरे फोन पे करो। बच्ची का हाँ तुम्हारा जो खुलासा मैंने डाला है, माशाल्लाह हाँ बच्ची ने हाँ। कलमा पढ़ी, पूरी दुनिया देखी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कोई तुम्हारे को इसमें जो है किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, समझे। क्योंकि तुमको अच्छा। मालूम है कि ये नौबत जो आई, ये सारी चीजें अल्लाह ने तुम्हारी बेटी के लिए रास्ता दिया है, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने एहसान किया है। हाँ बहुत एहसान है, मैं तो वही अल्लाह से लाख लाख दूसरी शुक्र अदा बात करती हूँ। दूसरी बात मैं ये बोल रही हूँ, जो रिश्ता तुमको फोन करके बोल रहे ना कि तुम्हारी बेटी का वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, हाँ कि वही हमारी तो, बदनामी हो रही सुबह है, तो उनको वही बोलना फोन चालू है। मेरी बेटी 4 महीने से गायब थी। मेरी बेटी 4 महीना, उनको तो पता है ना कि नहीं पता था? नहीं पता है। बताओ, तुमने आके एक बार पूछे बोलना कि तुम्हारी बेटी के साथ में ऐसा सुलूक हो रहा है, चलो मैं और हम जाते हो लड़के के पास, कैसा उसने हमारी बच्ची का ईमान खराब किया, कैसा हमारी बच्ची की इज्जत खराब किया, जाके पूछते। तुम आए एक बार भी मेरे साथ में? गैरों से लड़ने के लिए तुमने खड़े थे बोला, शबीना कुरैशी खड़ी थी, हाँ ना, उसकी वही टीम तो खड़ी थी बोलूंगी बोला। मैं। और जो हमारी बोला वही जवाई बन रहा था, जो हरामखोर, जो बोलना मेरी बेटी को शादी करा और सब जगह बता रहा कि गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बताकर देखो। उसके मुंह में मुंह डाल के, फोटो डाल के, उसके साथ में सारे आशिकी मुशिकी के फोटो और साथ में सब डाल के वो मुसलमानों को चिढ़ा रहा है। तो मुसलमान लोगों ने वो उसके ऊपर हमारे बेटी की और जानकारी निकाले, मुसलमानों ने हमारी बेटी की और जानकारी निकाली कि मुसलमान लड़की ऐसी कैसे जा रही है, हम इसको समझाएंगे इसकी माँ को। तो हाँ उनको पता चला कि शादी कर ली, लेकिन वहां पर तो इससे शादी नहीं लिखा, तो किसको गुस्सा आएगा। तो मुसलमानों ने हमारा फोटो, उसमें जो जो हमारी बेटी के इंस्टाग्राम में जितने फोटो थे, हाँ। बेटी के माँ से बेट, तुम किस किसका फोटो डाले थे? मेरा तुम्हारा, डाले तुम्हारी, थे, मेरी बहन का डाले थे, बच्चे हाँ, लोग का, लड़की लोग का डाले थे, और 3 लड़की है ना, वो लोग का भी डाले थे। तो वो लिखे थे ना कि भाई लड़की, ये देखो इसकी माँ कैसी गैरत में, कैसी बेगैरत, कैसी बेटी को हाँ गाली विली सब अय्याशी लिखे थे, कर। गंदा गंदा। जब ये बातें तुम्हारे कान तक आई, ये सब तुम्हारे तक आई, तो तुमने कांटेक्ट किए, हमारी टीम को कांटेक्ट किए, बराबर। हाँ हाँ। तो हमने उसके अंदर उनसे पूछताछ किए, तो तुमने जब हमको बताया कि इससे शादी कर ली, तो हमको भी ये लग रहा था कि ये इसके साथ में गुलछरे उड़ा रही है, इसके साथ में उसका चक्कर है। हाँ हमको थोड़ी मालूम था इससे शादी किया, लड़के ने किधर बताया नहीं था उससे शादी किया है। वो छुपा के रखा था ना, वो उसकी। छुपा के रखा था, अब मैं तुमको बता हाँ रही हूँ। वो छुपा के रखा था इसलिए क्योंकि ये लोगों को अय्याशी करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। मुसलमानों को नाम रखते ये लोग, ये हाँ हराम ना। को लोग हमारी लड़की को रखेल बना के रखते, चाहे वो पहली शादी क्यों नहीं हो, क्योंकि ये शादी उनके नजर में कोई मायने नहीं रखती। उनके धर्म की लड़की से ही शादी शादी है, समझे। ठीक है। हाँ, और अब देखो ना, अगर ये शादी होती, अगर ये हिंदू लड़की रहती इतनी आसानी से छूट जाता। ये नहीं पेपर अगर छोड़ता। किसी हिंदू लड़की के पास होता शादी का, मंदिर का सर्टिफिकेट, तो वो बताओ मेरे को, वो इतनी आसानी से उसको छोड़ देती वो लड़की? नहीं छोड़ती। कोर्ट कचहरी में चप्पल घिसा देती। हाँ ना, केस करती थी, तो इन खर्चा लोगों को लेती अंदर थी। के अंदर ये साजिशें चल रही है। इनको बताया जा रहा है कि मुसलमान लड़की से तुम अय्याशी करो, क्योंकि तुम अगर हिंदू लड़की के साथ में, अगर हिंदू लड़की को करके तुमने छोड़ोगे, तो तुमको दूसरी शादी का, तो जब तक वो छोड़ेगी नहीं तुम दूसरी शादी कर नहीं सकते। हाँ हाँ, तो तुम मुसलमान लड़की से करो, अगर तुम दूसरी शादी करोगी भी तो वो खुद ही छोड़ के चले जाएगी। और अगर तुमको छोड़ना है तो उसको सीधा सीधा उसको फारिग करो, वो कलमा पढ़ के अपने धर्म में चले जाएगी। हाँ, मतलब कुछ देना लेना नहीं पड़ेगा। आपको देना लेना नहीं पड़ेगा, तुमको तलाक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे झूठा मोटा पेपर बना के दे दो मैंने तलाक दिया, नहीं भी देंगे तो ये लोग इस शादी को मानते नहीं है मुसलमान लोग। नहीं मानते, नहीं हाँ, नजर में तो और शादी नहीं की है। मुसलमान की नजर में तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारी अकेली रहेगी हमेशा। हाँ मेरी नजर में वही थी आपा, हाँ, वो तो क्योंकि मेरी नजर में वो था तुम्हारे ही क्या नहीं। हर मुसलमान की नजर में वही है, तो वही मैं हिसाब से ये लोग फायदा 4 उठा महीने रहे। से ना मैं बहुत तकलीफ में थी आपा, लेकिन अभी 3-4 बहुत दिन से बड़ी ना। बात बता रही हूँ, और ये मैं कौम को बताऊंगी। देखो, शरीयत का नाजायज फायदा उठाने वालों से अपनी हाँ बच्चियों को बचाओ। ये तुम सोच रहे जानने कर ली नहीं जाएगी,
वो निभ नहीं रही है, उसकी रखेल बन के उसके साथ में जिना कर रही है। ये बात तुमको हाँ, वो मालूम है बात कि तो तुम है। अगर अनजान बनते हो ना, तुम अनजान बनते हो ना, वो लोग अनजान नहीं है, वो ये बात को जानते हैं। वो ये बात को जानकर तुम्हारी बेटी को इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज निकल ये रखेल के हिसाब में निकल जाएगी, बीवी होने का दावा नहीं कर सकती, हाँ, ये बीवी बात होने तो का दावा सही है। नहीं कर सकती, वैसी सब वो लड़की लोग थी, का मुसलमान चाल है। है। हाँ, समझे, वो सी मुसलमान है, वो हिंदू लड़की से काफिर लोग कभी। की चाल है सब। हाँ, तो ये हम लोग नजरअंदाज करेंगे, जान दे सर्वधर्म एक समान, हिंदुस्तान में सब मजहब एक बराबर, कर ली अपनी मर्जी से, उसकी खुशी में हमारी खुशी। अरे तुमने शरीयत जानकर अनजान बने ना, देखो गैरों ने तुम्हारी शरीयत को कैसे इस्तेमाल किया। सही बात बोला हाँ, अब आपने। ये सारी चीजें, और तुम जो बोल, ये भी तुमको बोले ना कि शादी कैसे होगी, शादी हाँ, नहीं यही होगी। बोले दूसरा रिश्ता कैसा आएगा लड़की का। अब जिंदगी भर तो बिठा के नहीं रखेगी ना, तो बोले। जिंदगी, अब तो बोलना दूसरा रिश्ता कैसे आएगा, इसके अंदर गलत क्या चल रहा है। इसमें इसमें तो बता रहे ना खुलासे में कि भाई लड़की कलमा पढ़ी, लड़की ने रुजू करी, और जो उसने लड़के ने उसको फंसाया था उसके बारे में सारी साजिशों के राज फाश हुए। हाँ, वो जो नंगे नंगे फोटो, नंगे नंगे तस्वीरें उसने अपने साथ में खिंचा के इंस्टाग्राम पे चढ़ा के सब लोगों तक बता रहा था मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, उससे तो अच्छा है ना, ये वाला, ये क्या बुरा है। जब नहीं बीवी नहीं, बना के सही है उसे बीवी सही है। नहीं मैं बताया। देखी अभी, देखी मैंने, मतलब जो आपने उस दिन वीडियो कॉल में बात करे थे ना शिफा से, हाँ, वही सब बताया आपने, मैं अभी देखी। फिर उसमें मेरी तरफ से मैंने क्या गलत बताई, बताओ। नहीं नहीं, हाँ, सही बताया, इस लेकिन बार शेयर फिर हो रहे उसके ना, देखो चेहरे पे देखो, ना, एक बात सुनो, चेहरे जो पे इमोजी रिश्तेदार, डाल देते ना तो अच्छा होता था आपा। तो तुम्हारे क्या बोल रहे। उसके चेहरे पे इमोजी डाल देते थे ना आप। अरे ब्लर करी हूँ, ब्लर इतना ब्लर करी हूँ, चेहरा कोई पहचान ही नहीं सकता है। और पहचान से भी तुम्हारे लिए सबूत है ना, आज वो लड़की को हाँ, मालूम है ना, शबीना कुरैशी इसके सपोर्ट से खड़ी है, कभी नहीं, तुम्हारी हाँ, बेटी को सही बात ब्लैकमेल है। नहीं हाँ, करेगा। तुमको बता रही हो ये बात बताने में, तुमको वापस फोन करो बोली में ब्लैकमेलिंग नहीं की नहीं। बात सुनो। एक ऐसी मामला हुआ है, एक ऐसे मेरे पास में 2-3 मामले हुए। एक तो बम्बई का था, जिसको लड़की को हमने कहाँ से निकाले, दिल्ली से निकाले थे। पूरा खाना हाँ, खर्चा, रहना, हर चीज हमने करे थे उसके माँ बाप की, लोकेशन पे भेजने के बाद में, इतना हर चीज करने के बाद में, लड़की को लाने के बाद में उन्होंने भी हमको ऐसी फजीता परेशान किए, हमारी बेटी का चेहरा ब्लर करो, ब्लर कर दिया, बाद में बोलते चेहरे हटाई दो वीडियो। अरे जान तोड़ दिए, अरे इतने नहीं नमक नहीं। हराम। तो मेरे बोलने का मतलब क्या है कि ऐसी एक मामला अभी हमारे ग्रुप का लड़का, हाँ उसने उसने शादी करके लाया, तो बताया वो शादी करके लाने के बाद में वो हाँ, लड़की, उसका ब्लैकमेल करा था उसका। हाँ, वो लड़की, मैंने पहले भी वीडियो में बताई थी मैंने एक बार। तो हाँ वो लड़की, वो लड़की को अच्छी शादी चल रही थी, दोनों के अच्छा रहन सहन चल रहा था, लेकिन वो लड़के के मोबाइल के ऊपर गंदे गंदे मैसेज आ रहे हैं, तू मेरी गर्लफ्रेंड को लेके सोया है, अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, हमारे साथ सोई है। और फिर लड़की को भी मैसेज आ रहे हैं, तो लड़की, अब मर्द को तो शक होगा ना कि लड़की का चेहरा एकदम से उतर रहा है कि इसको तो भी नहीं आ रहे ऐसे मैसेज। पूछा, हाँ अब वो मोहब्बत ऐसी थी ना उनकी, तो उसने बताई क्या बाबा मेरे को भी आ रहे ऐसे मैसेज। तो बोले अब थोड़ा बहुत तो झगड़ा होगा, कौन है ये, क्या है। हाँ, हाँ, वो तो तो हो गई। तो वो बात को तो चलो, वो बात तो वहाँ पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन हद से ज्यादा ये सब चीजें होने लगी, घर टूट सकता है। तो पुलिस स्टेशन में जाके लोगों ने कंप्लेंट करा। कंप्लेंट वो कराने के तो बाद लड़की ने, लड़का शौहर भी गया उसका साथ में। देखो। हाँ, कंप्लेंट कराया, तो बोले कौन है लड़के, तो लड़की को, लड़का तो नहीं पहचानता ना, उसका शौहर तो नहीं पहचानता कौन लड़के है। हाँ, कौन लड़का है बोल के, हाँ, लड़की तो इन पहचानेगी। लोगों ने वहाँ पे नाम लिखा है, जो नाम लिखा है वो लड़कों को पकड़ के लाए, समझे, वो जब लड़कों पता को पकड़ चला। के लाए। वो लड़कों को पकड़ के लाने के बाद में वो लड़कों ने कबूल किए, क्या हमने मैसेजेस किए, हमने जो है, लेकिन मैसेजेस कितने किए, 10, 12, 15, 16 ऐसे कुछ थे। लेकिन लड़के को, उसके बताओ। शौहर को इतना गुस्सा आया, उस बेवकूफ ने, वो पहले किधर ऑनलाइन काम करता था, वो सारे नंबर भी दे दिया कि भाई ये नंबर से ही फोन आए। एड़े ने गुस्सा था ना उसको, वो मार नहीं हाँ सकता, उन लड़कों को कुछ बोल नहीं सकता, कम से कम इतना तो कर सकता है ना। हाँ, वो तो तो है, वो हिसाब गुस्सा से उसने दिखा बेचारे ने वहाँ पे ये कर दिया कि ये यहाँ से ये भी 150 नंबर दे दिया। हालांकि नंबर 15-20 थे, 22 नंबर थे वो, इसने बताओ। बेड़े ने 150 नंबर दे दिया गुस्से में। अब चलो ये नंबर, इसके ऊपर क्या केस बनना चाहिए बाबा, जो भी है ये ब्लैंक कॉल कर रहे हैं या मैसेज भेज रहे हैं, है ना, हाँ वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए, मगर उनके ऊपर केस बनी, मालूम है तुमको। देखो, मैंने पेपर जब पढ़ी ना, केस में क्या लिखा था, ब्लैकमेलिंग। नहीं, केस में लिखा था आज से 4 साल पहले ये 3 लड़कों ने, जिसमें 2 हिंदू और 1 मुसलमान, हाँ, इन लोगों ने उसको नेशनल पार्क में लेके गए, वहां पर उसको रख के उसके साथ में बारी बारी जबरदस्ती की। बाप रे बाप, कितनी बदनामी हो रही ये है। पेपर में लिखा है कि ये शौहर ने नहीं पढ़ा। कोर्ट में हाजिर किए वो लड़के को, तो लड़का क्या बोलता है, पहला गलतियों की साहब मेरे को माफ कर दो। पहले तो पुलिस स्टेशन में ये खुद लड़के ने सुना है, बाद में क्या बोलते हैं वो लड़के लोग, क्या बोलते हैं वहां पर क्या बोलते हैं कोर्ट में, वकील ने सिखाया या अल्लाह जाने, लड़की अपनी मर्जी से आई थी, हमने जबरदस्ती नहीं की। शौहर पे क्या बीतेगी, उसका तो पैकेज है, जमीन निकल गई। अब बताओ,
अब देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब में क्या चल रहा है पता है अभी उसकी। इतना फिर भी वो शौहर रो रहा, तड़प रहा, मेरे को आपा मिला दो, मैं फोन कर रही कि एक बार मीटिंग रखो, बात करो। हमको बात करने का नहीं, उसने हमारी लड़की की बदनामी किया, उसकी वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया, चप्पल से मारेंगे, ये करेंगे, ऐसी ऐसी बातें की वो लड़के के लिए। मैंने भाड़ में जान दो, मेरे को दुनिया की काम है, बाप या रे। मुझसे हिंदू मुसलमान के केस करोगे, मुसलमानों के इसमें लड़के लड़ाइयाँ करते हुए करने वाले हाँ बहुत है। तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दी। तो अब वो लड़के मैं बोली भाई तू जा दारुल कदम में, जा अपनी बीवी को लाने के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन डाल। तो नहीं आए वो हाँ लोग दारुल कदम में। अब वो लोगों ने, जहाँ वो रहते हैं लड़की वाले, हाँ उन लोगों ने वहां से दारुल कदम में डाले और खुला मांग रहे। और क्या देख। लिखते हैं कि हमारी बेटी को बांध के मारता था, हमारी बेटी को सताता था, हमारी बेटी को खाना नहीं देता था, झूठ झूठ लिखे। जब जबरदस्ती सब हाँ, इल्जाम लगाए। तो मैं हालांकि उसकी माँ से मेरी बात भी हुई, जो इसकी माँ ने मेरे को भी ये बात बोली थी। मैं बोली जो बेटी के साथ तुम्हारी ज्यादती किया, तुम्हारी बेटी की इज्जत से खेले जो लोग, उनको तुमने माफ कर दिए। 4 साल तक तुम लोग चुप बैठे। हाँ, और और जो अब शौहर शादी, था उनको और पकड़े। मैंने कितने दिन हुआ तुम्हारी बेटी से शादी हुआ? 6 महीना। बोले 6 महीने में इतने जुल्म कर दिया कि तुम वो 4 साल पहले वाली वारदात को भूल गए, इतना बड़ा जो सीन हुआ वो भूल गए। बोले अभी तो उनको सजा हुई ना, अभी तो अल्लाह उनको देखेगा, उनको हमने तुमने करा है, वो तो वो लड़के ने करवाया। वो हाँ लड़के ने जाके पुलिस स्टेशन में खड़ा रहा, शाना बशाना तुम्हारी बेटी के साथ में। तो तुम्हारी बेटी की हिम्मत थी जाके पुलिस स्टेशन में खड़े रहने की। लेकिन पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पता चला ना ये सीन क्या चला तुम्हारे साथ, तुम्हारी बेटी का क्या हुआ हकीकत। हाँ सब खुलासा हुआ बोल अब रहा है। देखो देखो, अल्लाह की बोलते ना, सारी चीजों के लिए अल्लाह ने रास्ता दिया। इतना झूठ इन लोगों ने किया ना, लड़की वालों ने, बता नहीं सकती। 4 साल पहले लड़की नाबालिग थी। बताओ। अब वो 4 साल पहले लड़की नाबालिग होने की वजह से उन तीनों लड़कों के ऊपर फोस्को लगा। फोस्को मतलब बच्चे के साथ में गलत करते ना, हाँ हाँ क्योंकि 18 साल के अंदर एक दिन भी कम रहा तो बच्चे के साथ वो अलग केस लगता है, चाइल्ड अब्यूज हाँ का केस चिल्लर लगा। उनमें डालते हैं लोग उठा हाँ, के। तो वो केस लगा और उसकी लड़की का मेडिकल भी हुआ। ये लड़के को बताओ। तो नहीं मालूम था ना कि 4 साल पहले ये नाबालिग जो भी थी, बताओ मुझे, इतनी बड़ी बात दी। मैं बोली देख ऐसा ऐसा, मैं उसको बोल भी रही हूँ लड़के को, तो बोलता नहीं आप खाला जाने दो, जैसी मेरी बीवी है, मेरे को उससे मोहब्बत मिली, मेरी पहली बीवी है, मैं उसको सर आंखों पे रखूंगा, मैं तू सताएगा, क्योंकि मैं देखी हूँ उसका ऐसे दिल केस बहुत में। बड़ा है, माफ कर रहा है, उसका दिल बहुत बड़ा है। बेवकूफ है वो, मैं बोल रही हूँ, देख आगे जाके याद आएगी तेरे को ये सब चीजें, ये चीजें नजर से गुजरेगी, तू उसके साथ रहेगा लेकिन तू उसके साथ नहीं रहेगा, तेरा ध्यान कहीं और चलेगा। नहीं बोलते मैं कभी उसको साथ में कसम उठाया मेरे पास उसने, अल्लाह के बोलते तुम मेरे को नंगा करके मारना अगर कभी मेरी बीवी की इतनी सी शिकायत आई तो। इतने पे भी वो लोग भेज नहीं रहे, मालूम है, और बताओ। झूठे इल्जाम लगा रहे कि ये लड़की को सताता था। अब कल उनकी परसों मीटिंग हुई तो बता रहे उधर पे कि ठीक है हम लोग इल्जाम से वापस लेते हैं, क्योंकि बोला तुम साबित करो ना मैं ऐसा किया, तो ठीक है हम हाँ लोग इल्जाम वापस लेते हैं, मगर तो खुला तलाक पे साइन दे। घर वाले लड़की को सामने आने भी नहीं दे रहे, मतलब वो लोगों को खुला ही चाहिए। खुला ही चाहिए। तो बताओ, यानी वो कितनी गलत बात हो गई, गलती लड़की की, घर वालों की, लेकिन वो लोग कितना अपनी बेटी का गुनाह बोलो या फिर वारदात बोलो, ये अल्लाह को भी हादसा नहीं बोलो। पसंद है, खुला तलाक अल्लाह को भी नहीं पसंद है। जब फिर मुसलमानी बच्चा है तो माफ कर देना चाहिए ना उसको। और देखो इन लोग बोल रहे सजा दिए, इनका ऑफिसर आया ही नहीं वहां पर, 3 महीने तक बताओ। ये केस में जामीन नहीं है, वो रिमांड लेने आया ही नहीं, 15 दिन में जामीन होगी उन लड़कों की। अब वो तो सजा दिलाए। तो गुस्सा नहीं आएगा लड़के को कि भाई लोग आरोपी को छोड़ के मेरे को आरोपी बना दिए। वही और बात है अच्छा, ना, मतलब अच्छा और काम देखो करे। इसका आईफोन, ये लड़के का आईफोन और एक दूसरा फोन था। ये बेवकूफ को देखो, इसकी भी अक्ल में क्या बोलूं, इसको बोला कि तेरे को ऑफिसर बोला तेरे को उसके मैसेज आए ना, दिखा, बोले चेक कराना पड़ेगा, हम लोग पूरा इसका रिकॉर्ड निकालेंगे उसके मैसेज का। दिया हाँ इसने, इससे लिखत पढ़त में लिख के लिए कि भाई हम लोग मैसेज मोबाइल ले रहे हैं, हम लोग हाँ। अगर इसके दिल में काला रहता तो ये मोबाइल देता। नहीं देता और था। बेवकूफ ने दूसरा मोबाइल जिसके अंदर वो कुछ वो पहले बिजनेस करता था जिसमें 150 नंबर थे, ब्लैंक हाँ कॉल, ये वो भी दे दिया, ये भरोसे के केस मजबूत बनेगा। अब उल्टा यही और, फंस गया। और वहां नहीं बताया, और उसने क्या किया, अब ऑफिसर ने अच्छा खासा पैसा खा लिया सामने से। वो पैसा लोगों खा का तो के क्या काम ही है बोलता है मालूम पैसा है, उसकी खाना। बीवी को बुलाकर उसकी बीवी का खुला तलाक मांगने की वजह सुनो। उसको पुलिस ऑफिसर बुला के बोलता है कि तेरे शौहर ने सारा गेम फिट किया था, तेरे को सारे मैसेज जो आते थे वो तेरा शौहर करता था, और सारे ये सब, यानी ये सॉफ्टवेयर का माहिर है वो, और सारी चीजें तेरे ऊपर जो भी हुई वो लड़कों ने नहीं की, लड़के इनोसेंट है, वो लड़के इनोसेंट है, उन्होंने कोई मैसेज नहीं किए, तेरे को कभी कोई फोटो नहीं भेजे, तेरे शौहर ने भेजा। तो उसके पास कहाँ से ये पुराने फोटो, पुराने सारे काले चिट्टे, उसके पास कहाँ से शौहर के पास, और ये लोग यकीन कर लिए। और बाकायदा उसके फोन में डाला गया या नहीं डाला वो तो कोर्ट में पता चलेगा, लेकिन वो फोन अभी तक उसको दिए नहीं, आईफोन। और ऊपर से वो फोन तो उसने ये लिया था, सेकंड हैंड लिया था 6 महीना पहले, 6 महीना पहले किसी और के पास वो फोन जिसका था वो फोन,
उसने क्या हाँ। किया क्या नहीं अल्लाह जाने, उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड या कुछ रहेगी ना जिससे फोन खरीदा, हाँ तो वो इसके ऊपर लगा दिए, फोटो दिखा के देख, बोले तेरे आदमी की कितनी कितनी गर्लफ्रेंड थी, कितने के साथ घूमा, कितने के साथ में ये किया, चैटिंग किया, फलाना ढिमका, अरे उधर उसका फोटो दिखाओ ना। हाँ, कोई किससे खरीदा, उसके 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 मोबाइल में अगर कोई निकल, और यहाँ तक डरा है पुलिस वालों ने उस लड़के को, ये तो पाकिस्तानी का या पाकिस्तान का ये है, ये मतलब वहाँ से इल्जाम डाल कॉन्टेक्ट रहे हैं है, हाँ आतंकवादी का। आतंकवादी है, फलाना ढिमका। वो बेचारा मोबाइल मांगने नहीं गया, आईफोन भी मांगने नहीं गया, दूसरा फोन भी मांगने नहीं गया, और देखो बच्चे को इतना हरास किए, और वो लड़के अपने वो आसानी से छूट गए। चलो ठीक है, सारे 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 मैसेजेस, सारे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने सारे मैसेज मोबाइल के ऊपर फोटो, चलो एक बार मान भी ले कि लड़के ने हाँ। किया, हाँ लड़के ने किया, उन लोगों को सजा दिलाने। तो 4 साल पहले तो नहीं था ना वो लड़का, वही तो 6 महीना हुआ जिंदगी में हाँ आके। 6 महीना हुआ, 6 महीने का ही उसको तो मैसेजेस, गंदी गंदी बातें, यही इल्जाम पोस्ट को क्यों लगाए, मेडिकल क्यों कराए, 4 साल पहले का रेप क्यों लिखवाए। हाँ, ये बताओ। बातें लड़के ने सवाल करने की बजाय ये दावेदार बन रहे हैं, और लड़के के ऊपर इतने इल्जाम लगा रहे हैं और इतना हड़जुड़ कर रहे हैं, उसको थू थप्पड़ कर दिए, उसकी जिंदगी गारत कर दी उसकी। ये मुसलमान बच्चा, वही हमें मेरे को कमेंट करते हैं इस पे यूट्यूब पे लड़के लोग, आपा ये लड़कियां तुम हाँ। ला रहे हैं, इनके चेहरे क्यों नहीं दिखाते, इनके नाम क्यों नहीं बताते, बोले क्यों नाम, तो शादी करने का बोलते हम लोग चौकन्ने रहेंगे ऐसी लड़कियों से जो लड़कियों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए। बोले तेरा दिल बड़ा नहीं, अल्लाह ने किसी ना किसी का रखा है। तो वही 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 इसी के कारण मैंने भी आपको इसीलिए फोन करी थी कि मतलब वायरल होएगा, लड़के लोग देखेंगे, नहीं ये होने दो। बोलेंगे। अरे तुम ये बोलते 4 साल पहले, 4 साल तक एक इस्तेमाल किया, शादी भी नहीं करा उसने उससे। वो लड़की इतनी एजुकेटेड, इतनी पढ़ी, और जो लड़का उसकी भी 1.5-2 लाख रुपए पगार, हाँ 4 बताओ। साल तक उसके साथ में थी, और बच्चे भी होने नहीं दे रहा था। हाँ, उसने हमारे पास रो रो के फोन करी, हमने उसको निकाले वहां से। निकालने अच्छा के बाद काम में करे आपका, उसका बहुत मैंने दुआ वीडियो, लगेगी आप लोग को। उसका वीडियो डालती, देखो सुनो कितना रो रही है देखो। फिर हमने उसको हम मदरसे में रखे, हमने दूसरों के घरों में रखे, वकील साहब के घर में रखे कितने दिन, फिर उसके बाद में मदरसे में रखे बनारस में, फिर उसके बाद में बताओ। फिर मैंने उसको उसके हमारे गुरु, उसकी वीडियो वायरल हुई, तब हुआ मेरे पास रिश्ते आए वो लड़की के, मेरे पास कितने रिश्ते आए वो लड़की के, कुंवारा, अल्लाह का मुंह में रोजा है मेरे, कुंवारा लड़का सऊदी से फोन करके मेरे को बोला कि मैं इससे शादी करूंगा। मैंने बताओ, पागल उसकी तेरी उम्र नसीब। कितनी, चल चल ठीक है तू करेगा, तेरी उम्र कितनी, तो बोलता 25 साल, लेकिन वो लड़की की उम्र 31 साल है। भाई तो कैसा करेगा बताओ। 31 साल की लड़की से, पागल। चल अगर चल नहीं, तेरी, उम्र बड़ा है, हाँ फिर नहीं हो सकता। हाँ, तो मैंने वहां पे ये करी कि अल्लाह गवाह उसके लिए रिश्ते कुंवारे लड़कों के आए, बोलो। फिर मेरे ग्रुप का एक बंदा जो एडवोकेट है और लीगल एडवाइजर है बड़ी कंपनी में, सूरत में, बताओ। सूरत में बंगला है, गाड़ी है, तुम देखोगे ऐसे हाईफाई लाइफ, उसने बोला आपा मैं इससे शादी करूंगा। नसीब वाली लड़की थी। उसको वहां से प्लेन की टिकट भेजे, उसको सूरत बुलाए, और हराम उसको लेके कहीं भी नहीं, क्योंकि उसको बोले जो कपड़े में वही कपड़े में, उसके कपड़े भी क्या थे बेचारे के बाद, जो हमारे लोगों ने दिए थे वही थे, और जो हमारे लोगों ने पैसा दिए वही था। उतरे पहले उसने काजी साहब के पास लेके गया, निकाह पड़ा, वहां से मेरे को फोन लगाया, निकाह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद में उसको शॉपिंग कराते हुए भी फोन करा, देखो मैं शॉपिंग करा रहा हूँ उसको, हाँ, माशाल्लाह कितना शॉपिंग अच्छा कराते काम फोन किया, करा उसको, बहुत इतना हम लोग खुश, और इतना खुश, बोलता मैं जिंदगी में, बोले मेरे को इतनी खुशी नहीं मिली। फिर शादी के सही दूसरे ना। दिन खुश किया, बोलता मैं, वो भी तलाकशुदा था, बोलता जो सुख मुझे इस औरत से मिलेगा और मेरी औलाद नस्ल से चलेगी ना, उसके आप तो हकदार रहेंगे। सही ना, सही इतना बोला। वो इतना मेरे दिल भर भर के उसने दुआएं उसके, नहीं, तो बोला, आप लोग को बहुत दुआ लगेगी, सच्ची बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत दुआ हर कोई लगेगी गाली आप देने लोग वाला को। नहीं रहता, जो जाहिल गवाह रहते ना, जो ऐसी चीजों को सूंघते, तो उनके भी घर में ऐसा उतरता है। लेकिन नहीं जो बड़ा नहीं, दिल जो रखते हैं, पढ़े लिखे हैं ना, इस्लाम के बारे में जानकार है ना, वो लोग कभी आपको बुरा बोलेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं। अरे हमारे साथ काम करते हैं वो लोग। आज ये लड़का जो है, ये फिरियाद बन के जब मेरे पास आया था, मुझे हाँ। लगा कि लड़के के साथ में ज्यादती हो रही, इसको अगर मैंने नहीं अगर इसके सर पे हाथ रखी तो इसको तो इन लोग सारा मलबा इस पे डाल के इसकी तो वाट लगा देंगे। हाँ, सही, उसकी तो मैंने जिंदगी उसको बेकार और कर वो इतना देंगे। डरा, इतना फ्रस्ट्रेट था, वो इतना डरा हुआ था ना, मैं बता नहीं सकती, इतना बेचारा, यानी डिप्रेशन में चला गया था वो, रो रहा। बताओ। लड़का कभी रोता है क्या, रो रहा, आंखों में आंसू रहते थे। मुझे ऐसा नहीं कर तू, मैंने बोली तेरे को हिम्मत आएगी, तेरे से ज्यादा लोगों के ऊपर दुख चल रहे, देख। मैं उसको ग्रुप में डाली, जब ग्रुप में देखा हाँ। उसने कि बाप रे क्या क्या, एकदम उसकी तो हालत खोलता, बाप रे मेरा तो कुछ भी नहीं है, और मेरी बीवी को तो मैं हथेली पे रखूंगा। बताओ। वहां पे उसने अपना दिल मजबूत किया मेरे ग्रुप में रह के। हो सकता है उस टाइम पे ऊपर के दिल से बोल रहा हूँ कि मेरे ग्रुप में जब देखा ना लड़कियों के ऊपर इतनी ज्यादती हाँ। होने के बाद भी लोग कैसे अल्लाह वाले लोग उसको अपनाते हैं, और कितना ये चीज का अल्लाह के पास कितना बड़ा मर्तबा है। तो उसने भी इसके अंदर बोला कि मैं भी आपा, तो मैं सच्ची दिल से बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि मैं अपनी जान बचा रहा हूँ, या फिर ऐसा नहीं सोचना कि मैं इसको लाके मैं इसके ऊपर जो है जुल्म करूंगा। बोलो उसके बाद भी वो लड़की आने तैयार नहीं, बोलो क्या करेंगे। लड़की चाहिए नहीं थी। फिर उसको लड़की को शादी होने के बाद में उसको पैनिक अटैक आते थे। हाँ, उसको पता बताओ। नहीं
हाँ तो उसको हाँ अब शौहर हाथ लगा रहा, हाँ तो हम लोग हाथ नहीं लगाना, मेरे को उन लोग की याद आती, मेरे को उन लोगों का ध्यान में आता, ऐसी ऐसी बातें करती। मैं भूल फिर नहीं वो सकती, लड़का अपनाने हाँ, राजी है। मैं भूल नहीं सक रही, उन लोगों ने मेरे साथ में बहुत गलत किए, नहीं क्या किया बताती नहीं थी, लेकिन वो शौहर के साथ में कंप्लीट भी नहीं थी। तेरी अधूरी जिंदगी को पूरा करने के लिए लड़के ने अपनी जवानी दिया, तो तूने उस लड़के के साथ में ऐसा खेल खेल, जो तेरे साथ दे रहा मुसलमान को तू ऐसा दुत्कार होते हुए जबरदस्ती करने वाले सरस निकले, तेरे साथ जो वही बात चले है। गए वो फिर सही है। फिर बता ऐसे लोग क्या रियाज करने का। फिर अभी वो लड़की आना चाहती है ना, उसको हाथों में रखे हुआ लड़का, मैं जिम्मेदारी लेती, लेकिन वो लड़की आना नहीं चाहती, मुझसे बात करना नहीं चाहते, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? हाँ मेरा क्या बिगड़ेगा? अपना ही नुकसान करके ले रही है। वही मैं आपको बोल रही, आप मेरे को बोल दोगे, मैं तो भूल जाऊंगी कौन सी परवीन, लेकिन आगे अगर आपको मेरा दरवाजा ठोकने की फिर हिम्मत रहेगी? अरे मैं तो इनको बोली थी कि बाबा हम इसमें से आप निकल जाओ, तो फिर मैं कैसा इनको मैं वापस बुलाऊं? लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगी, क्यों मालूम? क्योंकि मुझे अल्लाह को खुश करना है, समझे? सही बात है, अल्लाह को ही मुंह दिखाना है अपने को। अल्लाह की है, और सामने वाले अगर अपनी बच्ची की आगे नहीं नहीं, आप लोग तो मेरी जिंदगी में फरिश्ते ही बन के आए, मैं जिंदगी भर आप लोग का एहसान नहीं भूल सकती सच्ची में, क्योंकि मेरे घर की बड़ी लड़की थी, गलती कर दी मेरी लड़की ना, आपा सच्ची बोली 12वीं पढ़े तक कभी गलत कदम नहीं उठाई, कभी कोई बोल नहीं सकता कि लड़की कोई लड़के से आपसे चला है। मालूम एक लड़की हमने निकाले छत्तीसगढ़ से, इतना बड़ा नामचीन आदमी और वहाँ का संगठन का, हाँ उसने उसका फेरे करा के दिया था, बता। हाँ उसने फेरे करा के दिया था। वो लड़की आई, उसकी वीडियो देखो, उसके अंदर ही पड़ी है। हाँ वो लड़की अब तो वो लड़का, जबकि वो लड़का बहुत अच्छा था जिससे उसकी शादी हुई थी, ब्राह्मण था, गोश्त मच्छी नहीं खाते थे वो लोग, और ये बाहर जाके खिलाता था लड़की को गोश्त मच्छी, और वो लड़का रो रो के फोन करता था, रोज मेरे को फोन करता था। और वो लड़की ने इंटरव्यू दी, लड़के ने भी मुझे इंटरव्यू दिया, पहला लड़का जो मुझे इंटरव्यू दिया है, और इतना बुरा मेरे को उसके तरस आ गया था, बोलो मेरे को उसके तरस आ गया था। अरे बेचारे के साथ में बोली गलत हुआ, इसको संगठन वालों ने इसका इस्तेमाल कर लिए, और लड़की की दिल पे बात रह गई कि संगठन के तरफ से इसको पैसा मिला या जो भी, चलो वो तो बात अलग है, लेकिन मैं चाहूँ तो ये मुसलमान लड़के का इंटरव्यू नहीं ले सकती। अगर ये मुसलमान लड़के का इंटरव्यू लेके मैंने डाल दी, ये लड़कियां जो ऐसा करतूत कर रही है जिंदगी में, अपने शौहर से छुपा कर अगर रखेगी तो आगे ऐसी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी, और अपनी बात को मनवाने के लिए अगर वो खुला तलाक लेती भी है तो ऐसे लड़कों का क्या कसूर? फिर ये लड़के हिम्मत क्यों करेंगे ऐसी लड़कियों को अपनाने की? सही बात है, ऐसी लड़कियों से बच के रहे ऐसे लड़के। फिर मेरे को ये करना पड़ेगा, ये आह्वान करना पड़ेगा। वही सोच रही मैं अभी, देखो इस केस में क्या होता है, दुआ करो बेचारा घर बच जाए। नहीं तो वो लड़की को तो बोली तू, मैं बोली दे दे भाई तू इंटरव्यू, अब बता अल्लाह करे वो लड़की के दिल में गंदगी सब निकल जाए, लड़की माने खुला ना ले। हाँ ना, क्योंकि अल्लाह को भी नहीं पसंद है। हम भी यही चाह रहे, सही में हम भी यही चाह रहे हैं, हमारे को लड़की से हमदर्दी है, हमारी बच्ची है वो, हमारी कौम की बच्ची है वो। हाँ लेकिन बताओ ना उसके साथ में जो हुआ, उसका कसूरवार ये बच्चा है क्या? ये लड़का नहीं है। इसको क्यों जुल्म कर रहे हैं? हाँ इसलिए बोल रही कि आप जिस लड़के से भी अपनी बेटी की शादी करोगे, नहीं तो बताएंगे, छुपाएंगे नहीं हम लोग। वो वीडियो मत बताओ जो वायरल हुई थी गंदी वीडियो, जो तुम्हारे इसके साथ जिसने शादी किया था, जिसने उल्टे सीधे फोटो डाला था इंस्टाग्राम, वो वाली मत दिखाओ, ये दिखाओ जो ब्लर है। हाँ यही बताइए, ये दिखाओ। देखो बोलना आपा ने ये पूरा सॉल्व करके दी, हमारी बच्ची को वापस लाई, और हमारी बच्ची से आप शादी लगा रहे, आप आपस से एक बार बात करो, ताकि वो आगे जाकर हमारी बच्ची लेके जाने के बाद सताई नहीं। हाँ सोचो समझो, फिर बाद में कुछ जवाब दो, फिर मैं आगे बात करूंगी। ना अभी आपको फुर्सत रहेगी ना, एक वीडियो देखो, उसमें एक वीडियो में 2-3 वीडियो के पहला है, वो लड़की 2 बच्चे की माँ मैके में आई, उसको होटल से पकड़े, बाप रे बाप, होटल से पकड़े, इतनी डर गई, वैसे घर तक गए, पीछा करते उसके भाई से बात करी मैं, फिर मैं बोली तेरी बहन से बात करा, मेरे को बात करी मैं, बोलती माफी मांगी ना, सब करी ना, फिर क्यों मेरे को कर रहे? मैं तू गई क्यों? तू सुनो, उधर होटल में बुलाया था उसको, होटल के कमरे में बुलाया था उसको, लॉज में, बताओ। तो बोलती मैं मेरा ट्रेनिंग वहाँ क्यों जा रही थी? मेरी तेरे को हमने बचाया तो अपनी इज्जत खो देती थी, उसको ब्लैकमेल करके बुलाया था, आखिरी मुलाकात वीडियो बना लेता, कुछ कर लेता। हाँ मैं उसको बोली, और है उसमें देखो वीडियो बनाई हुई, खुद बोल रही लड़कियाँ सारे, देखो 300 तक वीडियो जरा देखो, देखती हूँ। क्या समझ रहे तुम, क्या हो रहा है? तुम बोलेंगे बाप रे ये तो मेरे को मालूम ही नहीं था, बोलेंगे। तो ये सब चीजों को नजरअंदाज मत करो, सोचेंगे आगे जाके कुछ नहीं होगा, आगे के लिए तुम इतना रास्ता रखो, अल्लाह वाले बनते हम तुम्हारी नजर में आए। नहीं आप भी दुआ करो मेरी बच्ची के लिए। नहीं जरूर, अब ये छुपाएंगे, बेहतर हो जाए। ये बोलेगा कि मैं तेरे वीडियो वायरल कर दूंगा, कुछ भी बोलेगा ये डिलीट कर, ये बोली डिलीट कर, एक बार तो मैं डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करूंगी। नहीं एक बार डायरेक्ट आपसे मिलने आऊंगी। हमारा नाम है तो आप फोन ही नहीं करे, बता रही मैं, ऐसे फोन आते हैं लड़कियों को, आखिरी बार आ मिलने,
मैं नहीं डिलीट कर दूंगा, कर अपने हाथ से सकता है, वो डिलीट कर लड़का देना। कर सकता है, वो काफिर है, वो कर सकता है, मेरे को मालूम है। इसीलिए बोल रही हूँ कि ये सब चीजों, जब देखो ना यहाँ पे मैसेज कर रहा है शादीशुदा जिंदगी में, वहाँ तो कोई लेना ना देना, 4 साल पहले की बात थी वो तो, बताओ। किसी को पता ही नहीं था वो तो ना, ये इज्जत के डर से लोगों ने पोलिटिशियन भी नहीं किए थे, एक एनसी तक नहीं किए थे। बाद में पता चल ही गया ना। 4 साल पहले का बोलो, किसी को पता नहीं किधर वो नेशनल पार्क और किधर वो लड़की रहती है, कितने गांव में। हाँ बताओ। बताओ कैसे पता चल गया, कैसे वो केस की एफआईआर हुई है, वही तो आखिर में एफआईआर करनी पड़ी ना, सही अब बोले। समझौते वाली बात थी नहीं। और एफआईआर का रूल मालूम क्या है, जैसी एफआईआर निकली ना वैसे हाँ। पूरे पेपरों में आ जाता है, तुरंत पेपर में आता है, और हो ही नहीं सकता कि किसी पेपर में नहीं आया हो, ये बेवकूफों को नहीं मालूम होगा खाली, क्योंकि एफआईआर जो होती है ऑनलाइन होती है, पेपरों में आता है कि ये जगह की लड़की ऐसे ऐसे इसके साथ हुआ और ये 3 आरोपी पकड़े गए और ये 3 आरोपी रिमांड में है, मगर पैसा खिला के, क्योंकि वो सामने वाले पैसे वाले थे, 1-2 जो गरीब थे, एक गरीब था, बाकी लोग पैसे वाले थे, पैसे खिला के दबाए लोगों ने, बात को दबा दिए। नहीं तो ये 3 महीना क्या, लोग 3 साल तक भी नहीं छूट सकते थे। अगर इसका मर्द अगर सही से पड़ जाता ना इस केस के पीछे कि मेरी बीवी से बड़ी ज्यादती हुई, हीरो बन के पूरा समाज, पूरे मुसलमान कौम इसका साथ देती है, और इसको तो पूरी धज्जियां उड़ती थी ये लड़कों की। क्या ये पुलिस वाला पैसा खा लेता और पैसा ही मांगा था पुलिस वाला इन लोगों से, दूसरे का कैसे पैसा फायदा मांगा? कर दिया, लेकिन अपना फायदा नहीं सोचे। नहीं सोचे, देखो ऐसा होता है, इसलिए बोलिए बस आगे वो लड़की को अल्लाह ताला दिमाग दे दे थोड़ा, कि जितना बोली ना तो ही याद होता है से अपना। बैठ के सोचो, कितनी बातें कहाँ घूमी, शैतान ने कैसे कैसे कहाँ से खेल खेलने की कोशिश किया, कैसे कैसे हमारे साथ में होली शादी करता है। बचाने वाली जात सिर्फ एक वाहद रास्ता है, सिरातुल मुस्तकीम का, उस पे चलो और अल्लाह की मदद लो। और अल्लाह वालों की मदद तुमको मिली है, इससे तुम बिल्कुल भी ये पीछे मत हटो, नहीं तो नुकसान तुम्हारा है। नहीं हटाइए पीछे। मैं बोल रही ना आपको, अभी कुछ बात रही तो मैं डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करूंगी, नहीं तो मैं आपके ऑफिस में आपसे मिलने आऊंगी डायरेक्ट। हाँ जरूर आओ, थाना में हूँ मैं, थाना में। चलो। हाँ। चलिए इंशाल्लाह। और दुआ में देखो याद यूट्यूब रखो। चैनल पे जाओ। हाँ मैं देखती हूँ, सरप्राइज करती हूँ आपको। हाँ, और लोगों तक भेजो, देखो ताकि हाँ। तुम्हारी बेटी के बारे में सब जानते, कि तुम्हारे सामने कोई बोल नहीं रहा है। हाँ वो तो है। वो देव वीडियो देखो वल्ला, ताकि तुम्हारे लिए नफरत खत्म हो सकती। अल्लाह का कलाम पढ़ी उसने, अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है ना कि दिलों में मोहब्बत और नफरत खत्म कर देता है। हाँ। दिलों में मोहब्बत उतरेगी तो नफरत अपने आप खत्म होगी। नहीं ठीक है, देखती समझे ना? हूँ। वो बताओ, किसी की नजर में अगर तुमको शक भी दिख रहा ना, तो वीडियो उसको जाके सामने से तुम देना चाहिए। हाँ। और तुम तो अजब ही औरत है, तुम भाग रही हो इस वीडियो से। हाँ, जख्म नहीं, इतना बड़ा उसको बहुत नासूर तुम्हारे सामने था, उसको तुमने झेल लिए और तुम अपना हाँ। ऑपरेशन छुपा रही हो। सही बोले आपने आपा। कमाल है। नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी होगी, मेरा हाथ कट गया। अरे नासूर था, पूरा काटना पड़ता। ये तो खाली ताकि ये नासूर नहीं है, तुम्हारी इज्जत ये है जिस तरीके से हुआ है तुम्हारे साथ में, अल्लाह के हलाल तरीके से। नहीं ठीक मैं है? करती हूँ, देखती हूँ। बस दुआ में याद रखो, आपका हाथ रखो हमारे सर पे। हाँ जरूर चलो। नमाज भी नहीं पढ़ी मैं, तुम्हारा पहले दिल साफ करूँ। नहीं मैं भी नहीं पढ़ी, मैं भी नमाज नहीं पढ़ी अभी। नमाज पढ़ना है मुझे भी। देखो कज़ा हो जाएगी नहीं तो फिर। हाँ चलो ठीक है चलो। हाँ। और देखो एक वीडियो देखो उसके अंदर। नहीं मैं देखती हूँ। हाँ चलो, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ ठीक है, अल्लाह।